अस्सलाम वालेकुम मेरी जी। आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप जो चैनल है ये आपने फॉलो ज़रूर कर लेना। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों ने 3000 सब्सक्राइबर जो हैं यूट्यूब पे पूरे कर दिए हैं। मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 851 वीडियोस अपलोड हुई हैं। अभी जो कर रहा हूँ 852 वीडियोस हो जाएंगी। आप लोगों की प्यार मोहब्बत, आप लोगों की सपोर्ट थी जो मैं इतनी वीडियोस बना पाया। नहीं तो यार मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी वीडियोस भी बना पाऊँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप लोगों ने जाके इसको फॉलो कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। जो भी मैं मुझे नज़र आ रहा होता है एनालिसिस के हिसाब से, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ चीज़ की। अपडेट भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये आपने ज़रूर फॉलो कर लेना। 338 फॉलोवर्स हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीक तक। 339 सॉरी। तो ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीक तक कहाँ तक पहुँचता है। तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। चैनल इसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। आप लोग मुझसे मांग रहे होते हैं भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। जो जो आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं ना मेरी, इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख लें नीचे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, गोल्ड पे बात करेंगे जी। गोल्ड का बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ हुआ है इस टाइम। काफ़ी लोगों की इसने खिंचाई की है। माज़रत के साथ काफ़ी लोग फंसे भी हैं और लोगों के अकाउंट वॉश भी हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यही समझते थे कि अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा, लेकिन इसमें कोई वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। भाई सेल किया तो कैसे गिरेगा। तो अच्छा चलें छोड़ें। अब हमने करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आसान सी चीज़ होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, कि आपको ना आसानी से समझ आ जाए। मैंने ये जो ग्रीन कैंडल है ये लगाई, और एक ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने पकड़ लिया, ठीक है। ये जो एरिया है ना, जब ये ब्रेकआउट होगा ना, जिस साइड पे भी होता है, अगर नीचे की तरफ होता है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक होगा कि यार डाउन साइड पे जाए ताकि हमें प्रॉफिट बने। अगर आप लोगों ने सेल करना है तो मेरे प्यारे भाई रुक जाएं, ठहर जाएं, अभी सब्र कर जाएं। यार गोल्ड जा रहा है ऊपर तो इसको जाने दो। अभी तक इसने एक कैंडल भी रेड की नहीं बनाई। आप देख रहे हैं यहाँ से उठी है मार्केट, 2510 से उठी है और 2585 तक आ चुकी है। $75 इसने मूव दिया और अभी तक एक रेड की नहीं बनी, जहाँ पे कोई हम कहते हैं कि यार रिजेक्शन के साइन मिले हमें, नहीं मिले, ठीक है। तो क्यों हम सेल करें इसमें, क्यों लाजमी हमने बेड़ा गर्क करवाना है भाई। खैर अगर ऐसा हो भी गया तो लानत भेजो यार। मैंने भी सेल किया, मैंने भी लॉस छोटा मोटा मैं भी करता हूँ, ऐसा हो जाता है, बस क्या हो गया। क्योंकि हाथों को खारिश भी तो होती है ना, क्या करें इसका भी तो। अब हमारे पास क्या हाल है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। दिल हो रहा होता है कि यार ऊपर जा रही है तो सेल मारो। मैं भी आप लोगों की तरह सेल वेल मार देता हूँ एसएल के साथ। लेकिन लोग क्या करते हैं गलती, सेल लगाई है तो बैठे हैं भाई, देख रहे हैं, बुत बन जाते हैं कि भाई ये अभी नीचे आएगी तो तभी काटना है, नहीं तो ये हराम है हम पे। भाई काट दो यार, लॉस बुक कर लो, क्या हो गया है। 5-7 डॉलर अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई है तो क्लोज कर लो। $10 मूव होगी या अगेंस्ट, क्लोज कर दो, लाजमी है बैठना। तो सबसे पहले आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं यार आप लोगों को कहता हूँ कि ऐसा लगा दिया करो, लानत भेजो। ट्रेड लॉस में जा रही है, क्लोज का तो कट कर दो। मार्केट फिर मौका दे देगी ना, कहीं और से फिर बंदा ट्रेड कर लेता है। ये तो बात तुक्के वाली ट्रेड थी ना। तो तुक्के वाली ट्रेडिंग में ना आपने लॉस बुक करना होता है, उसमें क्लोज कर देना होता है। और वैसे भी हर चीज़ जो भी आपका एनालिसिस बेशक जितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, एसएल तो लाजमी है। लॉस में आपकी ट्रेड तो कभी ना कभी हो जाएगी। तो क्लोज करना भी सीखे भाई। आप लोग बैठ जाते हो, हैच कर देते हो, पता नहीं क्या क्या करके बैठे होते हो, फिर समझ भी कुछ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये H4 की कैंडल है। अगर ये नीचे की तरफ दो कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये आप लोगों के लिए सेलिंग जोन होगा फिर, ठीक है। ये अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आपने यहाँ पे सेल मारना है, फिर ये इंशाल्लाह नीचे आएगा। और नीचे का मैं साइन बता दूं आपको कि कौन सा लेवल आप लोगों ने, मैं अभी बताता हूँ। एक बड़ा जोन है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहाँ से लेके ना, ये जो इतना बड़ा जोन मैं लगा रहा हूँ ना, 54 से लेके 22 तक, इतनी बड़ी मतलब कि ये रेंज जो मैंने बनाई है, इसमें भी अभी हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सा एरिया अच्छा हो सकता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से अगर रेड कैंडल क्लोज दो होती है और ऊपर आती है मार्केट, तो आप यहाँ से सेल करेंगे। अब इसके अंदर ये आप लोगों के लिए एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, ठीक है। जोन है, ये बहुत बड़ा जोन है, ये वाली कैंडल का मैं देख रहा हूँ। तो ये जो जोन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके अंदर हम सहारा लेते हैं फेयर वैल्यू गैप का। तो आप देख रहे हैं कि ये एक इसके अंदर ना एक लेवल आ रहा है फेयर वैल्यू गैप का, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप ही आ गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक ये भी है छोटा, लेकिन हम बड़े वाले को पकड़ते हैं, ठीक है। ये बड़ा लेवल है, ये एरिया। और यहाँ पे जोन भी था हमारा, तो ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसके अंदर और हम अगर ऐड करें कोई चीज़ें, फीबो फीबो लगाते हैं जी। अगर यहाँ से लगाने की मैं कोशिश करता हूँ, जो लेटेस्ट है बिल्कुल मार्केट यहाँ से गई है, तो इसको यहाँ से पकड़ें तो 0.50 से लेके 0.61 ये लेवल अच्छा आ रहा है। तो इसी के अंदर ही हमारा फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा था और ये जोन भी बन रहा है। तो ये लेवल जो फेयर वैल्यू गैप वाला है ना, ये आपका लेवल जो है ना सबसे अच्छा एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे और कौन सा जी एक लेवल, अगर यहाँ पे भाना बनाए और साथ में 200 EMA लगाते हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। वो भी चेक कर लेते हैं।
कि कौन सा लेवल यहाँ पे बनता है जी आपका। अगर यहाँ पे कोई काला सांप भी है तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नीचे है, H1 में देखते हैं, नीचे है, M15 में देखते हैं। तो M15 में थोड़ा सा ऊपर है, M30 में चले जाते हैं। M30 में कहाँ पे है वो भी चेक कर लेते हैं। ये इसके दरमियान में इधर आ रहा है, तो अच्छी बात है। M30 के अंदर काला सांप हमारा यहाँ पे है। तो कहने का मकसद है कि यार ये जोन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आने वाले दिनों में जब मार्केट गिरेगी ना, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट एरिया होगा आपका, ठीक है। तो इस एरिया से मार्केट ऊपर उठ सकती है, ये याद रखिएगा। अभी तो फिलहाल आपका सेल का होगा ना सीन, आपने अभी तो सेल करना है, ठीक है। और ये वैसे भी एक नीचे वाला जो एरिया, ये आप लोगों के लिए सपोर्ट एरिया भी है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मार्केट ठहरी थी, ये एरिया ब्रेकआउट नहीं कर पाई थी, ये वाला जोन देख रहे हैं आप लोग। तो ये एक एरिया वैसे भी जो मैंने सपोर्ट लगाई थी, वो जो जोन इतना यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा था ना, ये मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। तो इसको अगर आप पीछे लेके जाते हैं ना, तो ये जोन वैसे भी एक सपोर्ट एरिया है, डिमांड जोन एरिया बन रहा है आपका। अगर हम यहाँ से इसको यहाँ तक खींच लें, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, और यहाँ पे आपका फीबो लेवल भी आ रहा है, यहाँ पे भी फीबो आ रहा होगा ज़ाहिर है, और ये एक सपोर्ट एरिया भी हो सकता है। अब लाजमी नहीं है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करनी है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है, ये एरिया भी आया यहीं से भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहली जो सिंपल, इसको भी अगर मैं क्लोज कर दूँ, ये ये एरिया अगर ब्रेकआउट होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे फैसला होना है ना भाई। वो तो चले छोड़े, बाद में होगा वो, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो भी कोशिश करूँगा बना दूँ, या व्हाट्सएप पे ना आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। लेकिन पहले तो ये ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे H4 दो कैंडल क्लोज होते हैं, फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर रिट्रेस करती है, तो ये रेजिस्टेंस होगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, पैटर्न शटर बनता है, कोई रिजेक्शन मिले सेल मारो यहाँ से, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ये यहाँ तक तो आ ही जाना है ना, 55 तक। यहाँ से आपको ना 300 पिप्स का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, आराम से इंशाल्लाह मिलेगा। ज़्यादा चांसेस यही होंगे। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर करता है, तो बेशक अगर बाय नहीं करनी तो भाई बैठ जाओ, सेल मत करना, बस ये कोशिश करना सेल मत करना। क्योंकि ये फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर मजीद मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग जो फंसे हुए हैं तो उनका बेड़ा गर्क करना है इसने मार्केट ने, ठीक है। तो ये मौका इनको मिल जाता है तो ये छोड़ते नहीं है। फिर ये बिल्कुल खलड़ी जो होती है ना, खाल उतारते होते हैं। तो ये खाल उतारने के लिए भी और ऊपर जा सकते हैं। तो कोशिश करें सेल मत करना, बाय का रिस्क लेना और ले लें पैटर्न के साथ। ये मत देखा करें कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है तो ये अब गिरेगी गिरेगी, लाजमी नहीं है। मार्केट यहीं से $100 और ऊपर जा सकती है, उसके बाद शायद $300 गिर जाए, लेकिन आप लोगों की तो खाल उतर जाएगी ना उस टाइम तक। तो ये चीज़ से बचा करें, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, ये लाइन ड्रा कर लें, बच्चों वाला काम है बिल्कुल। यहाँ तक है मार्केट, इसके जिस साइड पे ब्रेकआउट होता है तो भाई आपने उसी साइड पे ट्रेड करनी है, नंबर वन। अब H1 में चलते हैं, इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सा लेवल है जी आप लोगों के लिए। अगर हम H1 पे चलते हैं, तो ये एरिया है ना, ये एरिया और एक ये एरिया, ठीक है। ये जो एरिया यहाँ से ऊपर ना, एक कैंडल अभी ब्रेकआउट हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, दूसरा नीचे हो गया था। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता ना, तो शायद फिर हम बाई की तरफ मतलब फाइंड करते हैं एंट्री को, कि यार भाना तलाश करते हैं। लेकिन अभी एक हुआ है, एक भी कमज़ोर नहीं होता। ये समझ लें 50% इसने चांस शो किया कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, मार्केट ने बताया मैं, ठीक है। तो अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार 90% पता लगे, वो उसके लिए दो कैंडल का ब्रेकआउट होना ज़रूरी होता है। तो अब ये थोड़ा सा 50% समझ लें रिस्की होगा, 50-50 गेम होगी कि मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ से दोबारा बाई की तरफ भाग सकती है, क्योंकि एक कैंडल तो इसने ब्रेकआउट शो कर दिया है। तो अब ये फेक भी हो सकता है, मार्केट शायद नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाए। तो ये भी एक छोटा सा, अगर किसी के हाथों में खारिज ज़्यादा ही हो रही हो ना, तो ये फिर इस हिसाब से यहाँ पे अगर आती है ना मार्केट थोड़ा नीचे, ताकि आपके एसएल छोटा बन जाए, तो यहाँ कहाँ से आप बाय भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको कोई पैटर्न होता है, कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह देख रहे होते हैं, कुछ भी अगर आपको नज़र आ रहा है ना, M15 में कुछ बन रहा हो, M15 में अगर देखें तो ये एरिया नीचे वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। तो मतलब यार बाय की ना यहाँ से भी छोटी मोटी एंट्री फाइंड की जा सकती है H1 की। लेकिन आप कोशिश करें कि H4 का वेट करें, वो थोड़ा पिक्चर बड़ी उसमें नज़र आ रही होती है, तो वो थोड़ा ना क्लियर होता है। लेकिन फिर भी H1 ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी सेल मत करें। ये भी अभी शो कर रहा है, हमें आधा शो कर चुका है, 50% के ऊपर जाना चाहता है। लेकिन H4 में जिस साइड पे ब्रेकआउट होगा ना, तो भाई मार्केट ने उसी साइड पे जाना है। तो इस तरह करके आपने ट्रेड करनी है। मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप पे। फ्री वाला ये चैनल है बिल्कुल, वीआईपी ग्रुप अलग से है, उसकी फ़ीस है 5000 रुपये, $20 फ़ीस है उसकी। अगर वो होना चाहते हैं, वो भी आप जो है ना कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद है, वो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ये मैं साथ साथ स्क्रीन शॉट कोई अगर ट्रेड लेता हूँ, तो ये मैं इस तरह वीआईपी ग्रुप की लगा रहा होता हूँ कि यार इस तरह मैंने बताया था, ये देख रहे हैं आप गोल्ड का, लोगों ने सेल ठोका और हमने बाई किया था यहाँ से। तो बहरहाल ये आप जाके देख सकते हैं, $20 फ़ीस है मंथली उसकी। तो वो भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं होना तो फ्री वाले में ज्वाइन हो जाओ यार। प्रॉफिट कमाने वाले अगर होगे ना आप लोग,
इतना तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है? यहीं पे मैं फ्री दे रहा होता हूँ ट्रेड्स, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते, मुश्किल होता है। तो ओनली लोगों के लिए मैंने क्योंकि उनको फिर पूछना भी होता है, गाइड भी चाहिए होती है कि यार ये वो, तो वो इसलिए मैंने वीआईपी ग्रुप अलग से बनाया हुआ है। ज़ाहिर है उस चीज़ की फिर हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, तो वो आपको पे करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है भई, फ्री में मेरी जितनी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर होता हूँ। वीडियो को पसंद आई है तो यार लाइक करके ज़रूर जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आप लोगों का अगेन बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने 3000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब 4000 का टारगेट होगा, देखते हैं कब होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूँगा, और आप लोगों का यार प्यार मोहब्बत चाहिए। लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।